स्टूडेंट्स, मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी 10th सीरीज चल रही है और आज हम 10th के इस सीरीज में लेकर आए हैं आपके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस। और आज हम सीखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, कैसे पहचाने कि ये लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा सिंपल फ्यूचर ही है और किस टेंस में सिंपल फ्यूचर की वर्ब को ही फिल करना है या एरर एंड करेक्शन में यहाँ पर विल ही होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के आज डाउट्स जो हैं वो हमारे इस सेशन में कवर हो जाएंगे और आई होप आज के बाद आपको सिंपल फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। हम आज आपके लिए कीवर्ड्स भी लेकर आए हैं जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर को एक बार पढ़ने से ही, केवल मात्र एक बार रीडिंग करने से ही आप पहचान सकेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, अंडरस्टैंडिंग टुमारो टुडे। ऐसा क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि बात जो बेटा हो रही है वो बात हो रही है फ्यूचर की। फ्यूचर यानी कि भविष्य, जिसमें हम पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, यानी संभावनाएं ही हो सकती हैं। फ्यूचर, अब आज तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो आज के बाद हो जाएगा, ये आज का दिन जो है वो निकल जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा, पर कल क्या होने वाला है एग्जैक्टली हमें नहीं आइडिया है। इसीलिए भविष्य कैसा रहता है? भविष्य में केवल और केवल संभावना। जैसा कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, आप सभी लोग, बहुत ही लोकप्रिय जो हो चुका है खेल हमारे हम सब के बीच में, वो क्रिकेट। और इस समय क्रिकेट में क्या चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अब अगर हम ऐसा बोले कि हमारा देश भारत इस बार क्या करेगा, T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाएगा, तो अभी तक ये क्या है, केवल और केवल संभावना ही है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है, हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली मैं भी ये उम्मीद करता हूं, मैं भी ये विश करता हूं कि हमारा भारत ही जीते, पर अनफॉर्चुनेटली कहीं सेमीफाइनल में अगर वो हार जाए तो क्या होगा? ये प्रेडिक्शन, ये जो हमने प्रेडिक्ट किया वो क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगी। यानी कि एक वर्ड निकल के आया प्रेडिक्शन, यानी आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो भी किसके अंतर्गत आएगा, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ही आएगा, कम्स अंडर फ्यूचर टेंस। पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं। ठीक है, अब बात करते हैं टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, और कल क्या होगा हमें कोई आइडिया नहीं होता है। हम अपने फ्यूचर को केवल और केवल बेटा क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? जैसा कि हम हर बार देखते हैं, कोई भी टेंस जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे होते हैं अपनी क्लास में, तो पहले यही होता है कि व्हाट इज, सर यह क्या है, क्या होता है, होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, सर कैसे पहचाने, व्हाट इज सिंपल फ्यूचर। चलिए आज बात करते हैं कि व्हाट इज सिंपल फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर है क्या। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव नॉट हैपेंड एट, हैव नॉट हैपेंड एट, यानी ऐसे एक्शंस, ये टेंस ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि अभी तक हुए ही नहीं है। फिर वही बात, फिर कैसे एक्शन,
बिल्कुल सही बात है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे एक्शन जो कि अभी तक हुए ही नहीं है। अभी हम अपना T20 वर्ल्ड कप का एग्जांपल उठा लें कि अगर हम लिखें भारत यह मैच जीत जाएगा, इसका मतलब भारत अभी जीता तो है नहीं, और हो सकता है अभी मैच हुआ भी ना हो, शुरू होने वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैच ऑनगोइंग एक्शन पर हो, यानी मैच जो है वो अभी चल रहा है पर इसका अभी कोई भी परिणाम नहीं है। तो केवल और केवल प्रेडिक्शन की हमने संभावना जताई कि हाँ भारत यह मैच जीत जाएगा, तो अभी किसी भी तरीके का रिजल्ट इस टेंस में नहीं आया है, और कल क्या होगा या अभी कुछ समय बाद क्या होगा हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही क्या है, यही संभावना है, यही प्रेडिक्शन होती है और यही फ्यूचर टेंस हमें बताता है। It talks about things that will happen in the time to come. It talks about things that will happen in the time to come. ये ऐसी चीजों के बारे में बेटा बात करेगा जो कि क्या लिखा है, will happen in the time to come, आने वाली होंगी, अभी तक हुई नहीं है, आने वाली होंगी। की कॉन्सेप्ट, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए हर बार हर लेक्चर में क्या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, टेंस को, सेंटेंस को, जो भी आपके पास लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको देखकर इजीली फाइंड आउट कर सकें, इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और किस पार्ट का है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट का सिंपल है। तो आप अगर अभी तक आपको ऐसा आइडेंटिफाई करने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पहचानने में, तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर, मैं आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके सारी वीडियोस को देखिएगा। यूज इट फॉर प्रेडिक्शन, जैसा कि पहला वर्ड हमने निकाला था प्रेडिक्शन, अनुमान लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो क्या है ना कि अभी आईपीएल भी होने वाला है, आप कहीं क्रिकेट का ही एग्जांपल दिए जा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट आप लोग इजीली समझ सकते हैं, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ भारत में तो 80% प्लस लोग पसंद करते ही होंगे। मेरे पास कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है, पर अनुमानित मैं भी इसमें भी प्रेडिक्ट ही कर रहा हूं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार ये टीम जीतेगी। तो भविष्य है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। प्रॉमिसेस, यानी जब आप किसी से प्रॉमिस करेंगे या जब आप ऐसा पाएं कि कोई भी स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉमिस इंडिकेट हो रहा है, तो आप वर्ब फिल कर रहे हैं या एरर एंड करेक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आप विल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सडन डिसीजंस, यानी कोई भी काम आपने किया और क्या हुआ, आपके बीच में कोई दो दोस्तों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है और सेकंड बनने क्या बोला, हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लूंगा, तो ये क्या हुआ, सडन डिसीजन हुआ। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर आती हैं, यानी कम्स अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, इनको हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों नाम से जानते हैं, और हिंदी में सकारात्मक
और फिर और बताना चाहें तो सिंपल। बिल्कुल साधारण। सकारात्मक का मतलब समझ रहे होंगे, सिंपल और पॉजिटिव का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जिसमें कोई भी निगेशन यानी नॉट का यूज ना किया गया हो, जिसमें कोई भी इंटेरोगेशन यानी कोई क्वेश्चन पुट अप ना किया गया हो, ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे? सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। चलिए, द फार्मूला। अभी आप कहेंगे आप एक नया वर्ड ले आए हैं फार्मूला। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फार्मूला और स्ट्रक्चर, तो आप कोई भी हेजिटेशन, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। आपका स्ट्रक्चर लिखा है वो भी सेम वर्ड है, फार्मूला भी सेम थिंग के लिए ही लिखा हुआ है। चलिए, अब अफर्मेटिव है तो जायज सी बात है कि कोई भी अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही आता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस B1। अब यहां पर मॉडर्न इंग्लिश ने जो एक्सेप्ट किया है वो कॉमनली आपको विल का ही यूज करने को बता दिया है कि चाहे सब्जेक्ट में ही, सी, इट, आई कुछ भी आए, आप क्या करेंगे? विल का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे जो शैल का यूज है वो फॉर्मली प्रॉमिस एंड सजेशन जैसे वर्ड्स जहां पर होगा उन सब चीजों में यूज किया जाएगा। ओके, सो सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, बी, दे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, प्ले, ईट। क्या बताया गया कि कोई भी सब्जेक्ट होगा आप वहां पर विल का यूज ही करें, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। शैल का यूज मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मल और प्रॉमिस, सजेशन, इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आई विल स्टडी फॉर माई एग्जाम टूनाइट, यानी यहां पर भी इसने एक प्रिडिक्शन की है। जब विल का यूज किया तो क्या किया? एक प्रेडिक्शन की कि आज रात मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। अब मान लेते हैं कि ये टाइम जो है वो मॉर्निंग का है। शाम आते आते बाय मिस्टेक, बाय चांस कुछ भी उसके साथ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से वो शाम को यानी आज रात को पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या हुआ? उसने जो प्रेडिक्शन की वो क्या हुई? रॉन्ग, यानी कि गलत साबित हुई। तो संभावना क्या है? संभावना वही है जिसपे कोई भी किसी भी तरीके की एक्यूरेसी नहीं है। अब शाम को नहीं कर पाया तो इसके लिए क्या था? एक प्रेडिक्शन उसने दी थी कि आज रात मैं शाम को अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। ये कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए इस टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया। शी विल डांस एट द पार्टी। अब वो पार्टी में क्या करेगा? डांस करेगा। पार्टी जाते जाते अगर उसका मूड बदल जाए, जिस दोस्त की पार्टी में जा रहा है, बर्थडे पार्टी में, रिंग सेरेमनी में, शादी में, कहीं पर भी जा रहा है और सडनली उसकी उसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, क्या करेगा? डांस नहीं करेगा, मन बदल जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा। अरे उसने तो मुझसे ऐसा कह दिया, मैं नहीं नाच रहा, मैं नहीं ऐसा कर रहा। तो दे विल प्ले फुटबॉल टुमारो। अब ये क्या करेंगे? ये कल फुटबॉल खेलेंगे। सडनली मान लेते हैं इनके पैर में इंजरी हो जाती है, इनके फुट में इंजरी हो जाती है, क्या ये खेल पाएंगे? कॉमन थिंग तो यही है कि नहीं खेल पाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि फुटबॉल जो है वो पैरों से ही खेले जाने वाला गेम है।
तो अब यहाँ पे इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि हाँ कल ये ऐसा करेंगे, तो अभी अगर ये सच हो जाती है तो भी एक अलग बात है, पर अभी क्या है, अभी केवल संभावना ही है। जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कल ऐसा करेंगे, तो अभी किसी भी तरीके का कोई भी रिजल्ट, कोई भी कंफर्मेशन इस टेंस में नहीं हुआ है। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक नॉट का यूज होगा। बोल रहे हैं थम जाओ, अभी क्लास छोड़ के मत जाओ, अभी टेंस पूरा नहीं हुआ है, अभी सिंपल फ्यूचर पूरा नहीं हुआ है। देखिए कितना क्यूरियस है, तो हम सबको लेके बेचारा परेशान है, बोल रहा है रुक जाओ, चलो सुनो क्या होने वाला है। देखो द रूल यानी कि स्ट्रक्चर, टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव बी सिंपली एड नॉट आफ्टर विल शैल। फ्यूचर में बताया गया है कि जब हम एक सेंटेंस को फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, विल, हम विल ही लेते हैं, आफ्टर विल आप क्या करेंगे, नॉट को प्लेस कर देंगे। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया है कि अगर आपके कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप इजीली क्या करें, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो आप नॉट प्लेस कर दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपको याद ना हो तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है जैसे हैज बीन, तो हम क्या करेंगे, हैज नॉट बीन, क्योंकि अभी इसमें आगे कॉन्टिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है विल बी, ठीक है, तो उसमें विल नॉट भी होगा, ये इसीलिए आज भी बता दिया है। आ जाइए, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस B1। ये नोट कर लीजिएगा आप अपने कंफ्यूजन को कम करने के लिए, या आपको कंफ्यूजन हो ही ना इसलिए कि सब्जेक्ट प्लस विल, और विल वैसे की एक मॉडल वर्ब भी बोली जाती है, तो बी ऑलवेज यूज B1 विद मॉडल वर्ब्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब सिंपल फ्यूचर विल और शैल का यूज हो तो आप B1 का ही यूज करेंगे, और ये स्टेटमेंट भी है, ये ग्रामेटिकल रूल भी है कि हम मॉडल्स के साथ B1 का ही यूज करते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, वॉन नॉट, क्या लिखेंगे, वॉन नॉट। मोस्टली आप देखेंगे बुक्स में आपको वॉन नॉट ज्यादातर लिखा हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉन नॉट कहीं ये बिन वाला तो नहीं लिख दिया है, बिन नॉट नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बिन नॉट नहीं है, जो वॉन नॉट लिखा होता है ये विल का ही निगेटिव फॉर्म होता है। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट एक्सेप्ट दिस, निगेटिव यानी नॉट क्रॉस बना दिया। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, इंटरोगेशन होगी, आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे सारे स्टेटमेंट्स में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है कम्स फर्स्ट, या ऐसा भी बोल सकते हैं कम्स बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, यानी आपसे इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब विल शैल टू फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। फ्रंट का मतलब सबसे पहले बिल्कुल सामने, चाहे आप कम्स से याद रखें, बिगनिंग से याद रखें या फ्रंट से याद रखें, मोटिव यही है कि जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहला वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड होगा। ओके, अब WH अगर इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड फर्स्ट हो जाएगा और इसके बाद विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद जो रह जाता है हमारा रेस्ट में
ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे या चलोगे, ठीक है। विल इट रेन टुडे, क्या आज वर्षा होगी। सारी पॉसिबिलिटीज तो हैं, क्या पता है नहीं भी हो सकती है। तेज हवा, हैवी विंड, तेज हवा चल गई, बादल हट जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। तो संभावनाएं ही है, सारी प्रेडिक्शंस ही हो रहे हैं फ्यूचर में। जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, शैल वी स्टार्ट द गेम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डू वी यूज इट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम इसका यूज कब करते हैं और कैसे करेंगे। बिल्कुल जायज सी बात है, कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये आना बिल्कुल स्वाभाविक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि इसका यूज होगा। भाई पढ़ तो इसीलिए रहे हैं ना कि हम इसको सीख पाए कि इस चीज का यूज इस जगह पर हम करेंगे। या हमसे कोई पूछ दे व्हेन वी यूज सिंपल फ्यूचर, हाउ वी यूज सिंपल फ्यूचर, इन विच केस वी यूज सिंपल फ्यूचर। चलिए देखते हैं। प्रेडिक्शन, जब आपको क्या करना हो, प्रेडिक्ट करना हो, अनुमान लगाना हो, तब आप सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। और जब आप ये पहचान लें, जब आप ये जान लें कि आपके दिए हुए सेंटेंस में प्रेडिक्शन है, तो आप वर्ब फिलिंग के टाइम पर सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। टू से व्हाट वी थिंक विल हैपन, ये कहने के लिए कि क्या होगा, क्या होगा, ये एक प्रेडिक्शन। इट विल रेन टुमारो, क्या पता है होगी या नहीं होगी, इसकी किसी भी तरीके की कोई गारंटी, कोई सियोरिटी नहीं है। वही बात है कि अगर बादल तेज हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ वर्षा होने वाली है, बट हाँ बात तेज चल गई तो बादल क्या होंगे, गायब हो जाएंगे और वर्षा नहीं होगी। तो अब ये कहना कि नहीं कल वर्षा होगी ही होगी, ये गलत है। प्रेडिक्शन में क्या है, किसी भी तरीके की सियोरिटी नहीं है ऐसा होगा। हाँ वर्षा होगी, ये केवल और केवल किस में चला जाएगा, प्रेडिक्शन है, जो सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा, प्रॉमिस एंड ऑफर। यदि आप किसी को प्रॉमिस यानी कि वादा, ऑफर, टू मेक प्रॉमिस और ऑफर हेल्प, टू मेक अ प्रॉमिस और ऑफर हेल्प। आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, मौका, क्या है, चांस, ठीक। जैसे आई विल हेल्प यू कैरी दैट, आई विल हेल्प यू कैरी दैट, यानी मैं क्या करूंगा, ये जो भी कोई वजनदार चीज होगी या कोई भी चीज होगी उसको उठाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने क्या किया, ये एक प्रॉमिस किया, ठीक। यहां पे अगर विल आई हेल्प यू कैरी दैट, तो मैं तुमसे क्या दे रहा हूं, एक ऑफर दे रहा हूं तुमको, ठीक है, कि हाँ क्या मैं ऐसा कर दूं। नाउ इंस्टेंट डिसीजन, तुरंत उसी पर लिया, डिसाइडिंग समथिंग राइट नाउ। राइट नाउ यानी कि अभी, मैंने अभी कुछ भी बोल दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा। अभी मैंने बताया था दो दोस्तों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसमें किसी एक दोस्त ने बोला कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा। तो इंस्टेंट डिसीजन जब भी आपको लेना है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो एंटोनियो एंड बसानियो दोनों दोस्त के बीच में जो कन्वर्सेशन वहां पे कोर्ट में, ड्यूक्स के कोर्ट में चल रही होती है, तो वहां पे क्या होता है, वो बोल देता है कि नहीं इसके बदले में मैं दे दूंगा। एक्स वाई जेड, तुम्हारे बीच में कोई दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है और कोई भी बात आती है तो तुम्हारा एक दोस्त उठ के तुरंत बोलता है उस
कमेटी से, उस जो सभा तुमने लगाई हुई है कि हाँ अगर XYZ हमारा दोस्त नहीं कर पाता है तो मैं कर दूंगा, आई विल बाई दिस ड्रेस, मैं ये ड्रेस खरीद लूंगा। ऐसे कन्वर्सेशन में यानी जहां पर इंस्टेंट डिसीजन लिए जाएं वो भी सिंपल फ्यूचर के अंदर आता है, और आप इसमें भी सिंपल फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्नल वर्ड्स, टाइम एक्सप्रेशंस। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए कीवर्ड्स सभी टॉपिक्स में, जितने टेंस के अभी तक मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैंने आपको सभी टेंसेस में कीवर्ड्स बताए हैं, तो आपके लिए इस लेक्चर में भी और इस टेंस में भी मैं आपके लिए कीवर्ड्स लाया हूं। और आप देख पा रहे हैं, लुक फॉर दीज वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर टेंस, यानी इन शब्दों को देखिए किसके लिए, फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब बात टुमारो की जाए यानी कल की, और जब भी कल की बात होगी तो प्रेडिक्शन होगी, संभावना होगी, और जब संभावना होगी तो जायज सी बात है कि बेटा सिंपल फ्यूचर बनेगा। नेक्स्ट वीक, आने वाला भी बोल सकते हैं आप, और अगला भी बोल सकते हैं, मंथ हो या ईयर हो। तो अब जो आने वाला है उसके बारे में कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या होगा आने वाले महीने में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले साल में, केवल और केवल उसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी जताएंगे, संभावना बताएंगे। सो सून यानी कि जल्दी, सून का मतलब क्या हुआ, जल्दी। जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे कमिंग सून, तो समझ जाइए कि ये इंडिकेट कर रहा है ये किस टेंस में जा रहा है, सिंपल फ्यूचर। लेटर यानी कि बाद में, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में। नेक्स्ट, लेट्स प्रैक्टिस। अभी तक जो हमने सीखा, जो भी हमने अपने इस लेक्चर में सीखा, और हम कोशिश करेंगे एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स को, उन क्वेश्चंस के आंसर देके क्या हमने जो सीखा वो हम एक्सरसाइज के हेल्प से कर पा रहे हैं, क्या हम एग्जाम में बैठेंगे तो क्या जो हमने आज पढ़ा सर के लेक्चर में उसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, या जो आपने मुझे टाइम दिया क्या वो आपका सक्सेसफुल है। चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, सी कुक डिनर टू नाइट। पहला इंडिकेटर टू नाइट, मैंने बताया था, अभी एग्जाम्पल भी दिया था, तो क्या हो गया, सी बिल। नेक्स्ट, बिल हेल्प मी, तो बिल ही है, उसमें कोई नहीं होने वाला है। नाउ दे नॉट टू द पार्क, क्या हो जाएगा, बिल नॉट, ठीक है, या वॉन नॉट। कॉल यू लेटर, लेटर आया, अभी अभी बिल्कुल इंडिकेटर वाला वर्ड्स बताया था, तो क्या हो गया, आई विल कॉल यू लेटर। तो देखा आपने कैसे ना हमारे हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमको इंडिकेटर वर्ड मिलता है, और जो इंडिकेटर बोले, कीवर्ड्स आप बोलना चाहें, इन सभी से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचान सकते हैं। ऐसे ही कीवर्ड्स मैंने हर टेंस में आपको बता रखे हैं। आपसे मैं फिर से एक बार अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। नेक्स्ट, क्विक रिकैप करते हुए, रिवीजन करते हुए चलते हैं कि जो भी आज हमने पढ़ा है उसके बारे में जरा हम सीख लेते हैं और क्वेश्चन। चलिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव में क्या होगा, बिल प्लस B1। इसका हमने एक रीजन ये भी बताया है कि बिल एक हमारी मॉडल वर्ब भी है, तो बताया है कि जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम B1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो जो पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, बिल प्लस B1 हो जाएगा।
नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल प्लस नॉट प्लस बी1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये भी एक रूल बताया है कि जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कंपाउंड नहीं है उनके जस्ट आफ्टर, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट को प्लेस कर दीजिएगा, आपका नेगेटिव बनकर तैयार हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। एंड क्वेश्चन आप बिगिनिंग, स्टार्टिंग, फ्रंट कोई भी वर्ड आप यूज करना चाहें उसमें जो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 ही आएगा। So if you have any doubt you can comment. Students, thank you for watching us. Thank you so much.